हेलो स्टूडेंट, आज जो अपन रिवीजन में टॉपिक ले रहे हैं दिस इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है उसके लिए अपन को कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली याद करने हैं। तो सबसे पहले जो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो आएगा पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें देखो तीन पार्टीज होती हैं, ड्रॉवर जिसने बिल लिखा, ड्रॉवी जिसने बिल एक्सेप्ट किया इसलिए इसको एक्सेप्टर भी कहते हैं, और पेई जिसको पैसा मिला। सही है, जैसे ए ने बी को माल बेचा तो ए ड्रॉवरों का बिल लिखेगा, बी उसको एक्सेप्ट करेगा, और ए हो सकता है बिल सी को दे दे तो सी पैसा सी को मिलेगा, या बैंक को दे दे या किसी को भी दे तो वो पेई कहलाता है। तो ये तीन पार्टीज हैं। एक आपको प्रोमिसरी नोट की जो पार्टीज हैं वो भी याद करनी चाहिए। दो पार्टीज होती हैं, मेकर और पेई। इसमें क्या होता है, ए ने बी को माल बेचा तो बी प्रॉमिस करेगा ए को कि मैं पैसा दूंगा, तो डॉक्यूमेंट ये लिखेगा। तो एक तो होता है मेकर, यहाँ बी मेकर है, और पेई जिसको पैसा मिलेगा वो पैसा हो सकता है ए को मिले, और ए ने अगर ये बिल सी को दे दिया तो पैसा सी को भी मिल सकता है। इसलिए एक तो गया मेकर जिसने प्रॉमिस मेक किया, और एक पेई जिसको पैसा मिलेगा। तो प्रॉमिसरी नोट में दो ही पार्टी होती है, जबकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज होती हैं, ध्यान रखना है। और एक इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में क्या फर्क है। तो इसमें तो क्रेडिटर इज द ड्रॉवर, ए लिखता है बिल, और इसमें जो बी है वो बिल लिखता है। यहाँ ए लिख रहा है, यहाँ बी लिख रहा है ना। और इट नीड एक्सेप्टेंस, ए जब बिल लिखता है तो बी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसमें तो बी ने खुद नहीं प्रॉमिस कर दिया पे करने का, तो एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ तीन पार्टीज होती हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, यहाँ टू ही पार्टीज होती हैं। और फॉरेन बिल की कंडीशन में यहाँ तीन कॉपीज बनती है, अदरवाइज तो एक ही होती है। और यहाँ तो कोई भी कंडीशन हो एक ही होगी, तो इसके अंदर फॉरेन बिल की कंडीशन में तीन कॉपीज होंगी और यहाँ हमेशा एक ही होंगी। तो ये डिफरेंस आप याद रख सकते हैं, 3 या 4 डिफरेंस। डेट ऑफ मैच्योरिटी जो है 3 दिन का ग्रेस डेज आपको मिलते हैं, उसके हिसाब से आपको डेट ऑफ मैच्योरिटी तय करनी पड़ती है। वो मंथ के हिसाब से भी हो सकती है और डेज के हिसाब से भी हो सकती है। एक होता है बिल एट साइट। बिल एट साइट का मतलब होता है कि बिल देखते ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो इसमें ग्रेस डेज नहीं होते हैं। सही है, इसको बोलते हैं ऑन स्पॉट पेमेंट एट साइट, यानी देखते ही आपको इसका पेमेंट करना पड़ेगा। बिल आफ्टर डेट, ये काउंटिंग के कॉन्सेप्ट है, बिल आफ्टर डेट और आफ्टर साइट। आफ्टर डेट कहता है कि जो डेज की काउंटिंग है वो आपको डेट ऑफ ड्रॉन से करनी चाहिए। बिल आफ्टर साइट आपको ये बोलता है कि जिस डेट पे एक्सेप्ट किया हो उस डेट से काउंटिंग चालू करनी चाहिए। तो ये दो काउंटिंग कॉन्सेप्ट हैं, ध्यान रखना। ये काउंटिंग कॉन्सेप्ट है कि डेज स्टार्ट कहाँ से होंगे। इसमें डेट ऑफ ड्रॉन से होते हैं, इसमें डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से जो डेज हैं वो गिनना चालू होते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में कोई छोटी कंडीशन बना के पूछी जा सकती है कि व्हाट डू यू मीन बाय बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, कि डिस्काउंटिंग का मतलब क्या है या इंडोर्समेंट का मतलब क्या है। तो ये छोटी कंडीशन कोई सी भी, कि बिल सेंड फॉर कलेक्शन का मतलब क्या होता है, अंडर रिबेट क्या होता है, डिसऑनर का मतलब क्या होता है, नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं, रिन्यूअल का मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। और आपको इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल में क्या फ़र्क होता है। तो एक या दो, ठीक है। ट्रेड बिल में तो सेल परचेज होनी जरूरी है, ये तो एक दूसरे की नीड के हिसाब से और हेल्प के हिसाब से हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ अगर बिल डिसऑनर हो जाए तो इजीली कोर्ट के थ्रू रिकवर कर सकते हो आप अमाउंट, लेकिन ये तो म्यूचुअल हेल्प के लिए थे, तो इसके लिए कोर्ट केस करना है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो कंडीशन है वो आपका बनता है। अब यहाँ छोटी छोटी कंडीशन जो मैंने कही है, तो बिल डिस्काउंटेड यानी ए को पेमेंट जल्दी चाहिए तो बिल डिस्काउंट करा के बैंक से पेमेंट ले सकता है, तो बैंक इसमें अपना डिस्काउंटिंग चार्जेस जितने महीनों का होता है वो काट सकता है। इंडोर्समेंट का मतलब है कि ए ये बिल किसको दे दे, सी को इंडोर्स कर दे, सी उसका कोई क्रेडिटर है उसको वो पेमेंट कर सकता है। बिल सेंड फॉर कलेक्शन का मतलब है कि बैंक को वो अपना एजेंट बना लेता है और बैंक को कहता है ये बिल आप ले लो, आप मेरी तरफ से कलेक्ट कर लेना। बैंक इसके लिए कलेक्शन चार्जेस भी लेता है और आप फ्री हो जाते हो। बिल अंडर रिबेट का मतलब है कि बी आपको अप्रोच कर रहा है कि भाई मैं जल्दी पेमेंट करने को तैयार हूँ, तो आप मुझे कितनी छूट दोगे, वो रिबेट कहलाती है। डिसऑनर का मतलब है कि जब बी पेमेंट नहीं कर पाता तो वो डिसऑनर हो जाता है बिल, और जब डिसऑनर होता है तो नोटरी पब्लिक उसकी नोटिंग करता है, नोटिंग करने के बदले में वो नोटिंग चार्जेस लेता है, और ये नोटिंग चार्ज का पेमेंट कौन करता है,
होल्डर ऑफ द बिल, जिसके पास बिल हो। रिन्यूअल का मतलब अब नया बिल लिखा जाएगा, पुराना वाला बिल तो कैंसिल हो गया, उसमें हो सकता है कि इंटरेस्ट का अमाउंट भी जोड़ा जाए, तो ये प्रोसीजर जो कहलाता है वो रिन्यूअल ऑफ बिल कहलाता है। तो जब पुराना बिल डिसऑनर हो जाता है तो उसकी एवज में आप नया बिल लिखते हैं, उसको रिन्यूअल ऑफ बिल कहते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी कंडीशन जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। डिटेल डिस्कशन आपको बड़े वीडियो में मिल जाएगा मेरे, और बाकी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।